व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग गुजरात के दौरे पर आए हुए हैं और फ़िलहाल हम लोग हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बोले तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ चुके हैं। तो आप लोग बने रहो और इस सफ़र का मज़ा लेते रहो। दोस्तों, इस वक्त 3 बज चुके हैं और फ़िलहाल का जो मौसम है ना काफ़ी ख़राब है, तो हमें थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा क्योंकि फ़िलहाल हम लोग भीग रहे हैं। और ये रहा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बस, और ये देखो सामने सरदार जी का विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति। और फिलहाल जो है ना बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और गलती से हमसे जो छाता है ना छूट गया है, तो हम लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों फ़िलहाल यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा देखो। आज ये संडे का दिन है और मंडे को ये जो है ना एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये बंद रहता है। और आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने वाला था, लेकिन बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया है और मुझसे गलती से छाता छूट गया है, तो मैं भुगत रहा हूँ। तो हमारा ये सपना था साल 2018 से कि हम लोग इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ज़रूर से आएंगे एंड फाइनली वो जो सपना है साल 2025 में पूरा हो रहा है। हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह का बस का फैसिलिटी मिलता है और ये रहा इसका पिकअप पॉइंट। और फ़िलहाल जो बारिश है ना दोस्तों पिछले 3 दिनों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, जैसा कि अभी यहाँ के लोगों ने बताया। इससे पहले सब कुछ ठीक था और फ़िलहाल का जो सीन है ना हमारे जमशेदपुर में भी वही है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ पर आपको ऐसे बारिश के सीज़न में आपको छाता भी मिलता है, एज वेल एज यहाँ पर आपको रेनकोट भी मिलता है। तो हम लोग फ़िलहाल थोड़ा सा छाता खरीदते हैं। फिर ये देखो हम लोग इसी तरह का बस से आए थे और अंदर को प्रवेश करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे हमने इसके लिए टिकट जो है ना ऑनलाइन बुक कर लिया था। वैसे यहाँ पर देखो टिकट काउंटर भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग ऑनलाइन ही बुक करो गूगल से। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से बुक करना, अदरवाइज़ आपको भारी पड़ सकता है। बाद बाकी यहाँ पर आपको छाता वगैरह मिलेगा, रेनकोट वगैरह। तो हम लोग पहले छाता लेते हैं, इसके बाद हम लोग अंदर को प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हमने एक छाता कर लिया है, अदरवाइज़ हम सस्ता में भीग जाते हैं। तो हमारा जो टिकट है ना ये ऑनलाइन बुक है। तो फ़िलहाल हम लोग फटाफट क्यू में लगते हैं और सीधे हमारे भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के पास चलते हैं और उनको सत सत नमन। दोस्तों आज यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें मिलेगा क्योंकि आज यहाँ पर जो ना भीड़ है कम है। जनरली यहाँ पर क्या होता है ना वीकेंड में बोले तो शनिवार और रविवार को यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो भीड़ होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, बट आज यहाँ पर देखो भीड़ नहीं के बराबर है। तो हम इसका जम करके और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों ये रहा जेन 16 क्यू, इसी में हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर हमारा ABCD में D होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चेक होता है पूरे बॉडी का एंड बैगेज का। और यहाँ देखो अब जैसे ही यहाँ को प्रवेश करते हो तो यहाँ पर आपको एक झरना मिलेगा और यहाँ पर लिखा है साफ साफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप यहाँ पर फ़ोटो शूट कर सकते हो जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका जो उद्घाटन है 31 अक्टूबर साल 2018 को किया गया था हमारे भारत के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसको बनने में करीब 5 साल का समय लगा था। और यहाँ के देखो चारों तरफ का जो नज़ारा देखो ये कितना ज़बरदस्त है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना इसको बनाने में करीब 3000 करोड़ का पैसा लगा था। तो इसको हमने बड़े ही मेहनत से बनाया। और यहाँ देखो चारों तरफ का जो नज़ारा है दोस्तों काफ़ी कमाल का है। और अगर आप पैदल नहीं जा सकते हो तो यहाँ पर आपके लिए इस तरह का ई-रिक्शा का सुविधा है, लेकिन आज का जो मौसम है ना काफ़ी चकाचक है तो हम लोग पैदल ही चलेंगे। दोस्तों बेसिकली ये जो व्हीकल है ना ई-रिक्शा ये सीनियर सिटीजन के लिए है या फिर जो हैंडीकैप्ड होते हैं ना उनके लिए है। अगर आप पैदल को जा सकते हो तो पैदल ही आप जाओ,
जैसे कि मुझे अभी यहाँ पर ऑफ़र किया गया था कि आप इसमें जा सकते हो, लेकिन मैंने सोचा यार मैं जमशेदपुर से आया हूँ और मैं ई रिक्शा में जाऊँगा, ये मुझे गवारा नहीं। सो मैं पैदल ही जा रहा हूँ और खुशी की बात है कि फ़िलहाल जो बारिश है ना थोड़ा सा रुक गया है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो है ना मोबाइल अलाउड है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। और ये रहा दोस्तों, देखो क्या नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत और शानदार नज़ारा है। और आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। और इससे पहले चाइना का जो स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है वो था, लेकिन फ़िलहाल हमने उसको पार कर दिया है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है बोले तो एकता का मूर्ति, ये ठीक नर्मदा नदी के किनारे में बना हुआ है। और यहाँ से देखो चारों तरफ का जो नज़ारा है ना ये काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है एग्ज़िट, और यहाँ पर देखो चारों तरफ इस तरह से आपके बैठने का सारा इंतज़ाम है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी है ना आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, वो भर भर के है। और मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रेडिक्शन था कि मे बी इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो पैसा लग रहा है वो वेस्ट है, बेकार है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे अभी हमने जब हाल के दिनों का रिपोर्ट को देखा तो हमने ये पाया कि जो नंबर ऑफ़ विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए, और जो हमें उनसे जो रेवेन्यू मिला वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको बनाने का जो फैसला था ये सही था। और हमें इसका जो रिस्पॉन्स है ना काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ठीक बगल में है हमारा भारत का स्वच्छ नदी नर्मदा नदी। और यहाँ पर देखो एक कैफ़े है स्टारबक्स, ये भी टाटा कंपनी का एक यूनिट है दोस्तों। और आपको बताना चाहेंगे आप लोग जब भी यहाँ पर आओगे ना तो जो टिकट होता है ना उसका जो पैकेज है उसको आप लोग ठीक से जांच करके लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ बेस के लिए ही टिकट खरीदते हो और पूरा के लिए टिकट नहीं खरीदते हो। तो ऐसे में आपको ऊपर जो लिफ्ट लगा हुआ है ना वहाँ पर आपको जाने नहीं दिया जाता है, फिर आप मायूस होते हो। तो आप लोग जब भी यहाँ पर टिकट लोगे तो अच्छी तरह से पता कर लेना कि कौन सा पैकेज का क्या फैसिलिटी है और क्या रेट है, उसके हिसाब से आप लोग अपना प्लान कर लेना। आपको सत नमन फायदे का सौदा है। और यहाँ से देखो फाइनली हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से हम लोग बढ़िया सा फोटोशूट करेंगे और रील भी बनाएंगे। देख रहे हो दोस्तों, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है विश्व प्रसिद्ध इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। सरदार पटेल जी को सत नमन। दोस्तों आप लोग इसका वॉकिंग पाथ को देखो कितना नीट एंड क्लीन है। तो हमें दाग देना पड़ेगा गुजरात के सरकार को, जिन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से इसको मेंटेन करके रखा है। और फिलहाल हम लोग चलते चलते हमारे भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के बिल्कुल नज़दीक में आ गए हैं। और यहाँ पर देखो आप जैसे यहाँ पर करीब में आते हो तो दोनों तरफ आपको छावनी मिलेगा इस तरह का, जहाँ से आप जाते हो और आते भी हो। और फिलहाल दोस्तों जो बारिश है ना थोड़ा सा रुक गया है, तो हमें इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ से देखो दोस्तों आपको पूरा साफ साफ दिखेगा हमारा भारत का स्वच्छ नदी, बोले तो नर्मदा नदी। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ जो नर्मदा नदी है ना उसमें पानी जो है ना थोड़ा सा कम है, और मुझे उम्मीद था कि पानी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ से देखो क्या नज़ारा है दोस्तों। फ़िलहाल आप लोग और भी करीब से देखो दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति को। और आपको बताना चाहेंगे ये जो मूर्ति है ना इसका डिज़ाइन किया था हमारे भारत के प्रसिद्ध राम मूवी सितार ने, और उसका जो डिजाइनिंग है ना ये पूरे विश्व में विख्यात हो गया है, बोले तो फेमस हो गया है। तो आप लोग और भी अच्छा से देख लो हमारे भारत के आयरन मैन को, और इनको हम सत नमन करते हैं। और यहाँ से देखो नीचे का नज़ारा कितना छोटा लग रहा है। दोस्तों फ़िलहाल मैं इस स्टैच्यू के और भी करीब में आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि अगर आप करीब से फ़ोटो लेते हो ना तो आपका फुल फ़ोटो नहीं आता है, क्योंकि इनका जो हाइट है और जो ढांचा है ना
इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते हो। तभी मैं कहूँ कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति कैसे हो गया। और इसके अंदर में लिफ्ट भी लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से आपको एंटर होना है और यहाँ से आपको एग्ज़िट होना है। दोस्तों यहाँ पर हेल्प डेस्क है और यहाँ पर कुछ लिखा है आपके बारे में कि आई एम एट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा नदी के बगल में है। और देखो ये कैसा बना था, उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिया गया है, ये ऐसा बना था। और यहाँ पर देखो सबसे ऊंचा हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसके बाद है चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। दोस्तों आप जब इस स्टैचू के बेसमेंट में आते हो और वहाँ से आप जब चारों तरफ देखते हो तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप यूनिवर्स के किसी हिस्से में आ गए हो। और यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पूरा साफ साफ पता लगेगा कि ये जो एकता का मूर्ति है उनको कैसे बनाया गया था। और फिर से यहाँ पर आ गए हमारे भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के एलिवेटर लिफ्ट में जा रहे हैं। दोस्तों फ़िलहाल हम लोग लिफ्ट के सहारे यहाँ हमारे सरदार जी पटेल के छाती के बिल्कुल नज़दीक में आ गए हैं, जहाँ पर आपको जाली जाली इस तरह का मिलेगा। और यहाँ से देखो नज़ारा क्या कमाल का दिखता है। ये देखो नर्मदा नदी का नीचे का नज़ारा। और फ़िलहाल हम लोग वहाँ से आए थे, तो फ़िलहाल हम लोग जो चेस्ट है ना वहाँ पर आए। और यहाँ पर देखो आज ये संडे का दिन है, फिर भी थोड़ा कम भीड़ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका पैकेज में 380 वाला अगर टिकट बुक है तो आप यहाँ पर आ सकते हो और लिफ्ट के सहारे आप हमारे सरदार जी के छाती तक यहाँ पर आ सकते हो। और इसी को बोला जाता है व्यूइंग गैलरी। आप यहाँ से पूरे नर्मदा नदी का जो नज़ारा है ना उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति से मैं कभी ब्लॉगिंग करूँगा, एंड वो हो गया। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप समझ से गुजारिश है, यदि हमारे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।